दिल्लीचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी 10,000 करोडची रिश्वत खाल्ली असं BJP सरकारचं, केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. आणि त्यांनी त्यांच्यावर CBIची रेड मारून आणि त्यांची चौकशी करणं चालू आहे. तर आता मनीष सिसोदिया हे खरोखर आरोपी आहेत का नाही हे तर कोर्टात सिद्ध होणारच आहे. पण आता बघू काय काय नाही. संजय सिंग यांनी त्याच्यावर बरीच चर्चा केली आणि त्यांचा एक इंटरव्ह्यू आहे. तो इंटरव्ह्यू मी पण शोधला आणि तो टाकलेला आहे. सो प्लीज तेवढा बघा. जरूर कह सकता हूं कि कल CBI कोर्ट में जो हमारे वकीलों के सवाल थे उसका कोई जवाब CBI के पास नहीं था। 14 घंटे आपने छापेमारी की, मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ नहीं मिला, घर खोद डाला, गांव में छापेमारी की कुछ नहीं मिला, दफ्तर में छापेमारी की कुछ नहीं मिला, बैंक का लॉकर चेक किया कुछ नहीं मिला, और आरोप क्या लगा रहे हैं भाजपाई? 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। अरे भैया कहाँ गई वो रिश्वत? कुछ तो जमीन के कागज, कुछ तो संपत्ति, कुछ तो सोना, कुछ तो रुपया मिलता। एक ईमानदार शिक्षा मंत्री को जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहा है उसको आप बदनाम करने के लिए और गिरफ्तार कर रहे हैं और सिर्फ केजरीवाल की सरकार को न चलने देने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस बात को पूरा देश और दिल्ली देख रहे हैं। जो CBI ने कल कोर्ट में रखी बात, उसमें जो आधार बताया है गिरफ्तारी का, वो ये बताया कि एक ड्राफ्ट नोट मिला है जिसमें जो होलसेलर लाइसेंस थे उसमें 5% से 12% कमीशन किया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 100 से 500 करोड़ रुपए किया गया। तो ये जो है गिरफ्तारी का मुख्य आधार जो है CBI ने कोर्ट में बताया है। शरद जी, वो पॉलिसी सबसे पहले किसके पास गई? दिल्ली के LG के पास गई, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त LG थे। उस पॉलिसी पर LG महोदय ने क्या कहा? 16-18 संशोधन कहा, ये हमें मंजूर नहीं, पॉलिसी ठीक करके लाओ। फिर से हमारी सरकार उस पॉलिसी को ठीक करके LG साहब के पास भेजती है, LG साहब उस पर मोहर लगाते हैं। अब कह रहे हैं उसी पॉलिसी में भ्रष्टाचार हो गया, तो LG साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? LG साहब पे FIR क्यों नहीं हो रही है? आप मुझे बताइए ना, इसका जवाब दीजिए, या किसी भाजपाई से पूछ लीजिए इसका जवाब। तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ विस्तार, उससे घबराकर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई से कुछ भी हासिल होगा नहीं बीजेपी को, लेकिन उनकी मर्जी है। भारत के शहंशाह आलम है मोदी जी, वो कुछ भी करें। दिल्ली वाले ये जरूर जानना चाह रहे हैं कि 33 में से 18 विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया अगर पुलिस के CBI की गिरफ्त में है, सत्येंद्र जैन है नहीं, 2 मंत्री अब आपके जो हैं एक तरह से अब पद पे होते हुए भी पद पे नहीं है, तो ऐसे में अब दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली का बजट भी पेश करना है, सरकार कैसे चलेगी? सरकार तो मनीष ही चला रहे थे। दिल्ली अच्छे ढंग से चलेगी, उसकी चिंता मत कीजिए, और न्याय की जीत होगी। समय जरूर इस वक्त एक संकट का है, लेकिन न्याय की जीत होगी।